नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और ई अधिवेशन में आपका स्वागत है। शुरुआत जहां से मैं कर रहा हूं वो एक आम का पेड़ है। आम के पेड़ के नीचे यहां मैं बैठा हूं। योग दिवस है। योग दिवस पे सबसे बड़ी बात जो हो सकती है बाबा रामदेव से हो सकती है, लेकिन इस समय के समय देश दुनिया का जो माहौल है जहां से बातचीत शुरू करनी चाहिए मैं वहीं से करूंगा। देश और तमाम जगह, गांव जगह, चौपाल, हर जगह से घूम रहा हूं और उसी से जुड़ी हुई तमाम बातों को लेकर मैं हाजिर हूं। प्रतीक त्रिवेदी भैया जी, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे योग गुरु बाबा रामदेव जी। बाबा प्रणाम। मैं आपको तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आप हमको जरूर देख पा रहे होंगे। प्रणाम करता हूं। आप हमारी नजरों से बच नहीं सकते। भैया जी, आप जो कहीन है सच कहीन है। अच्छा बाबा, एक जी 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 बाबा। लेकिन बाबा जी मैं बताऊं आपसे कि आपने अभी कुछ दिन पहले मैं आपके पास आया था। मैं कह रहा था, मैं कुछ दिन पहले जब मैं आपके पास आया था तो आपने मुझे तरह तरह की दवाइयां खिलाई थी और मैंने कहा सारे प्रयोग आप मेरे ऊपर ही कर रहे हैं। जैसे मैं दिल्ली पहुंच नहीं पाया, पता चला कि पतंजलि ने एक कोरोना की दवा निकाल ली है। तो मेरे साथ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन दवा क्या खोज दी आपने, ये बताइए। जो दवा खोजी उसका टेस्टिंग आपके ऊपर नहीं किया था। आपको तो हमने खाली थोड़ा सा काढ़ा पिलाया था। अभी तो पूरी दवाई का परीक्षण तो पूरा हो चुका है। उसकी शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। क्योंकि आप पहले से योगाभ्यास जय हो, करते हैं। जय हो। आप योगी एंकर हैं। योगी एंकर हैं आप, और बड़े खुश रहते हैं आप। हास्य योग भी पूरा करते हैं, विनोद भी पूरा करते हैं, और निशाने पर तीर भी पूरा मारते हैं। योग भी पूरा करते हैं, युद्ध भी पूरा करते हैं। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और योग के बिना युद्ध हो नहीं सकता। जो योगी होता है वही सच्चा योद्धा भी होता है। हाँ। इसलिए योग और युद्ध साथ साथ चलेंगे। जीवन में श्रम और विश्राम, पुरुषार्थ और प्रश्न, प्रवृत्ति, निवृत्ति, अभ्युदय, निश्रेयस, आप तो त्रिवेदी है ना, तो त्रिवर्ग और मोक्ष सब साथ साथ चलते हैं हमारे यहाँ पर। पराविद्या पराविद्या। क्या बात है। तो बाबा जी एक बात बता दीजिए कि बड़ा मुश्किल समय है और ऐसे मुश्किल समय में कैसे इसको काटा जाए। तो दवा तो आपने सुना कि कोई निकाल ली, वो दवा है क्या, ये बता दीजिए पहले, फिर बाकी में जो युद्ध है उसके बारे में पता करता हूं आपसे। पहले बताइए दवा है क्या, ये खोजी क्या दवा है आपने। दवा है कोरोनिल, जिसमें मूल तत्व हैं गिलोय का विथिनोन। अच्छा। गिलोय का टीनोकार्टिसाइड, अश्वगंधा का विथिनोन, तुलसी, और इसमें फिर ये तो है कोरोनिल, इसका नाम रखा है कोरोनिल। और दूसरा है स्वासारी। कोरोनिल जबरदस्त रिजल्ट ये है। पहले अच्छा। हमने क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की, बाद में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। हाँ, कोरोनिल। अब कोरोना नील हो जाएगा, वो निरस्त हो जाएगा, वो पूरी तरह से कोरोना की हमने कुटाई और विदाई का कार्यक्रम पूरा कर दिया। तो ये कोरोनिल जो है उसको डिलीट कर दिया। निर्मलिन डिलीट। तो बाबा ये लिक्विड पर कांटा मार दिया। ये लिक्विड फॉर्म, तो ये कोरोनिल ये लिक्विड फॉर्म में है और स्वासारी ये तो बहुत गोली खाएंगे तो ये। अच्छा अच्छा, गोली के फॉर्म में आ गया ये। गोली आप देंगे उसकी। टैबलेट है, गोली है। हाँ। अच्छा, कोरोनिल, कोरोनिल। अच्छा बाबा जी, ये तो बस सर बढ़िया बात हो गई। लेकिन आप ये जो अभी युद्ध की बात कर रहे थे ना, तो मैं युद्ध पे आऊं उससे पहले मुझे एक चीज ये बता दीजिए। ये वो वाला युद्ध नहीं है, वो भगवान करे ना हो, अच्छा करे, ये सब बहुत सारी सब चीजें दूर रहें। मुझे ये बता दीजिए कि योग दिवस है, योग दिवस पे क्या कुछ 3 आसन बता दीजिए जो कल कर लिए जाएंगे। उसको अभ्यास कर लूंगा मैं। 3 आसन कोई बता दीजिए जो जिसका मैं अभ्यास करूं कल, बाकी सारे लोग करें। अब चारपाई पर बैठ के ही करोगे या खड़े भी होगे? तो 3 से तो बात बनेगी नहीं। चारपाई खड़ी न करिए, तो करो। चारपाई देखिए, तो देखिए मैंने आम के पेड़ के नीचे खटिया लगाई है और आप आपकी खटिया खड़ी नहीं कर रहे हैं, आपको खड़ा कर रहे हैं। लिया है। हमें
करिए, खटिया न खड़ी करिए। हम हरियाणा में हैं महाराज, इस वक्त मैं हरियाणा में हूँ, आपकी जन्मभूमि पे। आपको खड़ी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्व्या, धरती हमारी माँ है, ये भारत हमारी माँ है, और ये वसुधैव कुटुंबकम, विश्व हमारा परिवार है। तो एक तो ताड़ासन करना, ये ताड़ासन से बॉडी का बैलेंस, माइंड का बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। योगा फॉर बॉडी माइंड एंड सोल। फिर ये ताड़ासन के बाद में ये वृक्षासन है। आप वृक्ष के नीचे बैठे हैं ना, तो आप वृक्षासन कर लीजिए ऐसे, ये वृक्षासन है। तो यहाँ से शुरुआत करें, थोड़ा थोड़ा तो करें। 5 आसन खड़े होकर के बता रहे हैं ऐसे। ये तो सरल वाला बताया हमने, बिल्कुल इजी, कोई भी कर सकता है। मुझे लगता है कोरोनिल के अंदर त्रिवेदी नील भी हो गया है। त्रिवेदी जो है, कोई बात नहीं, अब तुमको कठिन वाले में फंसाएंगे नहीं तो देखो लोग टांग में टांग दूसरे के बहुत फंसाते हैं। हम तो अपने में ही फंसा रहे हैं। और जो अभी हम उस पर आ रहे हैं, अभी टांग में टांग फंसाने वाले पे आ रहा हूं मैं अभी। तो ये जो है, मैं अभी आ रहा हूं टांग खिंचाई वाले पे जी। वाह। तो ये तो थोड़ा सा कठिन वाला बताया, इससे कठिन वाला है। अरे बाबा बैलेंस बना, ऐसे उल्टा पुल्टा कर बैलेंस बनाए रहिएगा बाबा, बैलेंस बनाए रहिएगा, ऐसे बैलेंस कर लेना। देखो बनाए रहिए। अरे क्या तुमको, ये क्या बात? अरे साहब मैंने पूरा देखो, पूरा उल्टा हो रखा हूँ। तुम तो बोल रहे थे मैं दिख नहीं रहा, तुमको दिख कहां से गया मैं? फिर देखो बाबा, थोड़ा बहुत ये तो प्रैक्टिस है ना कल वाली। थोड़ा बहुत प्रसाद है बस। गजब है बाबा, तो गजब है बाबा। तो ऐसे ये तो देखो, कल वाली जो योग प्रैक्टिस है ना, वो शिक्षण लोगों के लिए है। हम सिंपल योग नहीं सिखाते भैया। हम 45 साल हो गए योग करते करते, तो एडवांस योग सिखाएंगे ना थोड़ा। तो बेसिक योग तो सिखा दिया, फिर ये एडवांस योग करें ऐसे, ये सूर्य नमस्कार करें, ये सबको करना है। और जो ऐसा करेगा वो किसी बीमारी से नहीं मरेगा, किसी के काबू में नहीं आएगा। वो चीनी का भी घोल करके, चाइना का भी चीनी की तरह घोल करके पी जाएगा। तो ये सूर्य नमस्कार। और जो बस हरियाणा के बस बाबा थोड़े दंड बैठक बस हो गया, बस तुम। अरे बस हो गया, पास खड़े। अरे बाबा ये जो पीठ है पेट से मिल गई है एकदम, बिल्कुल तलोतर, बढ़िया हो गया। अरे बस हो गया। अब आप जो है पद्मासन में आइए। तो चलो अब आप पद्मासन में आइए। हरियाणा का आदमी 100 बार दंड बैठक ना लगा ले, पद्मासन में आ जाते। हाँ, आज गुरुजी मुझे, मैं निकल रहा था गाँव, मैं पानीपत के पास हूँ, मैं पानीपत के, तब तक। हाँ अच्छा, मैं पानीपत के पास हूँ, तो मुझे छाछ पिला दी आज मैं भी छाछ पी के बैठा हूँ, मुझे गर्मी नहीं लग रही। बोलो क्या समाचार है? हाँ बाबा ये बताओ बाबा, ये जो चीन है, इसकी चालाकी कैसे दूर करनी है, ये बताओ आप पहले। चीन की चालाकी कैसे दूर होती? अरे घाट की राबड़ी पिलाती होती तो अभी तक तो आपकी समाधि लग गई होती, और उसमें भी प्याज के साथ मेथी रोटी। मुझे मालूम है। तो फिर तो तुम एकदम शिव भोलेनाथ, शिव शंकर बन जाओगे। नहीं, मुझे छाछ पिया, मुझे छाछ में आज मुझे आनंद आया, छाछ का बहुत आनंद आया महाराज। मैंने छाछ पिया, लेकिन ये चीन, हाँ मुझे मिलाई है आपने, मुझे याद है अच्छी तरह से। चीन बाबा, ये चीन की चालाकी कैसे दूर होगी? चीन की चालाकी, चाइना का चीनी का घोल बना करके और उसकी शिकंजी कैसे बनानी है। चीन एक चालाक, एक धूर्त, एक गैर जिम्मेदार, एक बहुत महत्वाकांक्षी, विश्वासघाती और बहुत ही शातिर देश है। और उसके साथ हमें 3 प्रयास करने पड़ेंगे, 3 दिशाओं से 3 प्रकार से प्रहार करना पड़ेगा उसके ऊपर। एक, कूटनैतिक तौर पर चाइना को अलग थलग हमें डालना पड़ेगा पूरी दुनिया से, और सारी दुनिया उससे वैसे नफरत करी, क्योंकि पूरी दुनिया में उसने कोरोना फैला करके बहुत बड़ा एक वैश्विक पाप किया है, एक यूनिवर्सल क्राइम किया उसने, एक सोशल क्राइम किया है, क्रूरता की है पूरी मानवता के साथ। दूसरा,
एक उसको कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करना पड़ेगा। जो भी चीन से व्यापार होता है अब उसको बंद करना पड़ेगा। चीन के सभी व्यापार बंद, जो हम इंपोर्ट करते हैं वो भी, जो इंडिया में हजारों कंपनियों में उसने निवेश करके भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर कब्जा किया हुआ है। सब व्यापार के नाम पर वो भारत के साथ अत्याचार, क्रूरता कर रहा है। जो भी चीन सामान बनाता है उसके विकल्प भारत में हमें तैयार करने पड़ेंगे। सब प्रकार के चीन के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार, चाइना का बहिष्कार, चीनी उत्पादों का बहिष्कार, सामान का बहिष्कार और एमएनसीज का बहिष्कार। जो उनका जो चाइना में सामान बनता है, यहाँ जो चाइनीज कंपनी बनाते हैं, जो यहाँ बनाता है उसको दवाई बनाता है, दवाई आती है, न्यूक्लियर उसमें इस्तेमाल है, तमाम सारी चीजों में चाइना के प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, खिलौने से लेकर होली का रंग और पता नहीं क्या दिवाली के पटाखे और पता नहीं बल्ब, सब हो रहा है इस्तेमाल। कैसे करेंगे? और कुछ तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी होते हैं, तो उसको कैसे कैसे पेच कैसे क्या हम नहीं जानते हैं? कैसे दूरों में तो बाजार में पूछ भी रहा हूँ। हम भी जानते हैं त्रिवेदी जी, मैं योग शास्त्र के साथ अर्थशास्त्र, व्यापार शास्त्र, राजनीति शास्त्र सब कुछ जानता हूँ। खाली अकेला बाबा नहीं हूँ। बाबा तो हूँ मैं एकदम ठेठ देसी, लेकिन बाबा के साथ साथ सारे ये रहस्य के पर्दे भी खोलूंगा। सुनो मेरी बात, जो भी चीन में चाहे मेडिकल इक्विपमेंट बनता है, चाहे न्यूक्लियर इक्विपमेंट बनाता है, मेडिसिन बनाता है, चाहे खिलौने बनाता है, क्या हमको बच्चा समझ रखा? हमको खिलौने भी नहीं बनाना था। महापुरुषों के चित्र से लेकर के क्या क्या नहीं बनाता, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ बनाता है। वो सारे सामान हिंदुस्तान में बन रहे हो और वो बना सकते हैं। बस सरकार के पास एक इच्छा शक्ति चाहिए। जो भी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी डबल कर दो, 3-4 गुनी कर दो। यहाँ पर जो बना रहे हैं उनके ऊपर सारी ड्यूटी छोड़ दो, सारे टैक्सेस छोड़ दो, उनको कुछ ऊपर से सब्सिडी दे दो और उनको गारंटी दे दो कि इतना सामान जो बनाओगे उसका यहाँ खपत होगी। एक पूरा एक उसका एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, एक संगठन बनाना पड़ेगा कि संगठित रूप से जो भी चीन में सामान बन रहा था यहाँ उपलब्ध कराएंगे, चाइना से भी कम कीमत पर। क्यों नहीं कर सकते हम? इसमें ज्यादा से ज्यादा 2-4-6 महीना, 1 साल, मैक्सिमम 2 साल लग सकते हैं। अरे एक हरियाणा के छोटे से गांव से किसान परिवार में पैदा होकर के स्वामी रामदेव यहाँ पर आया है। उसने यूनिलीवर से लेकर के, नेस्ले से लेकर के कोलगेट तक के सबके गेट बंद कर दिए हैं, नेस्ले के पंछी उड़ा दिए हैं। सब ये जो है काम हो सकता है। उसके लिए एक कहते ना अड़ंगा डालना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा जज्बा, एक संकल्प लेना पड़ेगा। हाँ, एक हरियाणा की भाषा में बोले तो लठ ठोकना पड़ेगा, लठ गाड़ना पड़ेगा। और जब लठ गड़ेगा और जो है वो तो काम हो जाएगा। और सब लोगों को आत्मनिर्भर बनने का ये रास्ता आसान नहीं है। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको वक्त चाहिए भी। सब आत्मनिर्भर नहीं तो सब नहीं तो बाबा, सवाल ये है ना, स्वदेशी का आंदोलन कैसे खड़ा किया जाएगा? आप तो बहुत दिनों से कर रहे थे। आप तो कम से कम, मुझे अच्छी तरह से याद है, अगर मैं कहूँ 7-8-10 साल से तो आप बाबा स्वदेशी 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 कर रहे थे। और स्वदेशी जागरण मंच भी अपना हाई है, उनका चलता ही है प्रोग्राम। तो यह आपका ये जो स्वदेशी का कार्यक्रम है, इसको कैसे आगे लाया जाए? कोई स्ट्रेटेजी दिमाग में बनाई है आपने? 40 साल पहले मैंने त्रिवेदी जी संकल्प लिया था, मैं विदेशी कंपनी का सामान इस्तेमाल नहीं करूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के यूनिलीवर तक के मैं कोई सामान का इस्तेमाल नहीं करता। मेरा पेन देसी है। खो जाए तो गम नहीं, लिखने में कम नहीं। ये मोबाइल, ये पहले मैं माइक्रोमैक्स का लावा का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि और कोई देसी कंपनी है नहीं। मोबाइल, घड़ी, ये घड़ी टाइटन की है, गाड़ी, जूता, चप्पल, खड़ाऊ पहनता हूं, ऐसे कभी कभी दौड़ लगाने के लिए जूता पहनता हूं, सब देसी। तो 99%, 1-2% कोई विकल्प अभी नहीं है पूरे अच्छे से। चाहे कैमरा है, चाहे और कुछ चीजें हो सकती हैं, हवाई जहाज है, ये भी हम बनाएंगे। क्यों नहीं बना सकते? हम जब सैटेलाइट बना सकते हैं और दुनिया के सैटेलाइट आसमान में हम उसको प्रक्षेपित कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? हम परमाणु बम बना सकते हैं। तो भारत अब वो 50-100 साल पुराना भारत नहीं है, अब 21वीं शताब्दी का भारत है, जो दुनिया की सब हाई टेक्नोलॉजी से युक्त है। और दुनिया के बड़ी कंपनियां भारत के लोग चला रहे हैं।
वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारत के लोग हैं, तो क्या नहीं चला सकते हम, क्या नहीं खड़ा कर सकते। इसलिए किसी से हम कम नहीं, हम में पूरा दम है और चाइना का हम दम निकाल करके ही छोड़ेंगे मेरे भैया त्रिवेदी जी। तो बाबा जी, तो एक तो ये तो बात हुई, एक तरफ व्यापार पे और आत्मनिर्भर बनने पे, स्वदेशी पर बात हुई, लेकिन एक तरफ राजनीति है, राजनीति की धार है। वही जैसे अब तो आप तेल पे भी जानते हैं, बहुत अच्छा चीज जानते हैं, तेल पर भी, तेल और तेल की धार वाली बात पर, तो वैसे ही राजनीति और राजनीति की धार। तो राजनीति की धार ये कह रहे हैं कि भाई सवाल पूछ रही है सेना, भाजपा कह रही है सेना पे सवाल पूछा जा रहा है, बार बार सेना के बारे में पूछा जाता है, तो ये हतोत्साहित करता, मनोबल टूटता है। ये क्या बात सही है या आप इसको कैसे देखते हैं बाबा जी? ये जो अपोजिशन में लोग हैं ना, उनको थोड़ा ये अनुलोम विलोम करना चाहिए, जो अभी मैं कर रहा हूँ। अभी मैंने आपके प्रश्न पूछते पूछते सबको बता दिया, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी उद्गीत करो, दिमाग ठीक रखो, कुछ तो ऐसे मुद्दे रखो राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता की जब बात आए तो उस समय तो कम से कम जग हसाई मत कराओ, कोई ऐसी बात मत करो जिससे दुनिया में भारत का अपयश होता हो। अब देखो, ये गलत बात, आपने तेल की बात की, हम पतंजलि के साथ रुचि सोया का अभी तेल का कार्य कर रहे हैं, और अभी मैं एक बड़ी मीटिंग भी करने वाला हूं आने वाले 5-7 दिनों में। 3 लाख करोड़ रुपए का हम तेल खरीदते हैं भारत से, एडिबल ऑयल, बाकी डीजल पेट्रोल अलग है, वो भी सब भारत के अंदर है। भारत में अपरिमित संसाधन, रिसोर्सेज है, कोई चीज की कमी नहीं है। कमी है तो यहाँ 3 चीजें बड़ी खतरनाक है। एक तो ईर्ष्या, सब लोगों को ईर्ष्या हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का इतना यश क्यों बढ़ रहा है, अमित शाह का यश क्यों बढ़ रहा है, राजनाथ जी का यश क्यों बढ़ रहा है, सेना का यश क्यों बढ़ रहा है। अरे हमारा तो सब कुछ छिन गया, अरे हम तो लुट गए, हम तो मर गए। अरे तुम लुटे पिटे मरे, जो हुआ, अरे देश को तो अब मत गिराओ, तुम गिर गए, तुम्हारी अब जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ में, तुम भगवान की कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखो और मेहनत करो कि किसी दिन उठ भी सकते हो। यदि इस तरह के काम करो बाबा, तो सवाल पूछना भी क्या नहीं बाबा, सवाल पूछना क्या मुश्किल है? नहीं बाबा, सवाल तो पूछा, बस सिर्फ बाबा सवाल ही तो पूछा। बाबा सवाल, बाबा विपक्ष ने सवाल ही तो पूछा बस आपसे। बाबा उसने कहा कि ये बताइए जहां सैनिक हताहत हुए वो कौन सी जगह, ये सवाल पूछा। तो ये सवाल नहीं पूछा जाए क्या? मतलब सवाल ना पूछे, विपक्ष सवाल ना पूछे, ऐसा है। कोई अपने जो है बापू से पूछने लगा, अरे बापू तो मेरी माँ का के लाग गए है। अब ये सवाल पूछना चाहिए क्या? कोई अपने बापू से पूछे, अरे तू मेरी माँ का के लाग गए है, अरे मेरा नहीं था बावड़े, ये कौन सी बात हुई? तो जो आप बोल रहे हो वो कौन सी बात हुई? अरे भाई, ये जो है सीमाओं के ऊपर युद्ध ही तो होता है ना। वहां कोई पिक्चर देखते हैं क्या? कोई सिनेमा देखते हैं वहां पर? कोई सीरियल देखते हैं? वहां कोई क्रिकेट का मैदान है? वहां युद्ध का मैदान है। युद्ध में या तो मरते हैं तो मारते हैं। तो ये इस तरह की फालतू की बातें पूछने की क्या जरूरत है? हाँ, तो आप बता, तो आप नहीं चलिए, आज आप बता रहे थे कि अनुलोम विलोम करना चाहिए विपक्ष को। हाँ, तो और कौन कौन आसन करने चाहिए विपक्ष को? और विपक्ष को जो है शीर्षासन करना चाहिए। जो है वैसे तो पॉलिटिकली तो उनका शीर्षासन हो गया, अब शीर्षासन करके उनको संजीवनी मिलेगी। नेहरू जी शीर्षासन करते थे, इंदिरा जी शीर्षासन करती थी। हाँ, सच्ची बोल रहा हूँ आपको। अब ये जितने भी विपक्ष वाले हैं उनको शीर्षासन करना चाहिए, तो उनको अच्छे अच्छे विचार आएंगे, उनका मस्तिष्क बहुत अच्छा हो जाएगा। बच्चों को, जवानों को भी करना चाहिए शीर्षासन, ये सर्वांगासन, ये हलासन, फिर ये चक्रासन। अब इतने कठिन कठिन करवाएंगे बाबा, अब इतने कठिन कठिन आसन करवाएंगे तो कौन कर पाएगा? बात पूछोगे तो एकदम सही बताएंगे। अरे इतने कठिन कठिन आसन, अरे बाबा इतने कठिन कठिन आसन कौन करेगा? बाबा हल आसन करवा दिया, आपने सर्वांग आसन करवा दिया, शीर्ष आसन करवा दिया, ये इतने कठिन नहीं कर पाएंगे बाबा। हल्के हल्के में करवाओ, हल्के हल्के में करवाओ कुछ। अब इतने कठिन कठिन करवाएंगे तो कहाँ कौन कर पाएगा? अरे बताइए कुछ जो रोजमर्रा के जीवन में। हरियाणा में बैठे हो, कर पाए आप? गोड्डे के बल बैठ जाओ, गोड्डे के बल। हाँ, हरियाणा में है, गोड्डे के बल बैठ जाओ। अच्छा, गोड्डे के बल बैठ जाओ
और ऐसे बैठ करके ये अच्छा बैठ गए ऐसे, अरे बैठ गए ऐसे। हाँ अच्छा अच्छा, ये तो बैठ गए, ये लो बैठ गए। अरे कुछ कर भी ले, खाली बतिया ही बतिया रहा है। अच्छा अरे आप भी कर लो मेरे भैया। अरे कर रहे हैं प्रतीक, कुछ प्रतीकात्मक ही कर लो। कर लिया बाबा। अरे अब तुम खाली बात ही छोक रहे हो। कर लिया बाबा, कर लिया। मंडू छोको बाबा, मंडू का आसन करते हैं। नहीं बाबा, कहाँ जी, मार दौड़ के भाग के परेशान है। ये 45-46 डिग्री टेम्परेचर में भाग रहे हैं एकदम, भाग के तो परेशान है। मंडू का आसन करा बाबा। अरे हम 50 डिग्री में भी करते हैं और -5 डिग्री में भी करते हैं। मंडू का आसन, उष्ट्रासन। तो आपका नाम योग ऋषि है। आगे पीछे राज उल्टे लेट के ऐसे ही कर लो। ले बैठ जाएंगे और 4 पाइप बैठ जाएंगे, लेकिन 4 पाइप क्या था? अच्छा है ना, ये जो बेस है ना, इसका बेस वैसे आप वो ठीक नहीं होता। 4 पाई जो है ना, बेस सही नहीं है। आपका तो एकदम है बढ़िया। मैंने सारे आसन बता आपने दिए, तो जमीन चुनी है, हमने चुन ली 4 पाई। आपने चुनी जमीन, हमने चुन लिया 4 पाई। तो गड़बड़ तो होनी ही थी। अब मेरे तो गड़बड़ हो गई। बाबा इससे पेट कम हो जाए। ये वाला जो आसन आपने किया था, ये वाला जो आसन किया आपने, हार्ड सरफेस रखना चाहिए। हाँ, हार्ड सरफेस रखना चाहिए। ये सारे पेट वाले ही है। और फिर ये कमर के लिए है, ये मरकट। हाँ बाबा, ये पेट वाले। उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, पादंगुष्ठनासन, स्पर्शासन, ये मरकट आसन। हाँ, इससे ना एकदम रिलैक्स हो जाती है कमर, एकदम ऐसी फिट रहेगी जैसे बंदर कितनी गुलंची मारता है, उसकी कमर में कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो एक्सरसाइज करता रहता है। तो ये एक्सरसाइज ऐसे करते रहेंगे, एकदम फिट रहेंगे, परफेक्ट रहेंगे। थक जाए तो थोड़ा। अरे बाबा, आप सब आपके लिए थोड़े से आसन, आपके लिए सब बाबा आसान है। अच्छा बाबा, एक बात बता दीजिए, 45-46 टेम्परेचर हो रहा है यहाँ, बहुत गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है हमें। पर एक चीज बताइए मुझे, बहुत जरूरी है कि दिल्ली में कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब कैसे दिल्ली वाले बहुत ज्यादा चिंतित हैं, मुंबई में बहुत चिंतित हैं बाबा, और हर आदमी चाह रहा है कि इसका इलाज हो और कैसे भी रास्ता निकले बाबा। दिल्ली और मुंबई के लोग बहुत परेशान हैं, आपके भक्त हैं और रोज आपको देखते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं बाबा कुछ बताएं, कुछ करें। दिल्ली और मुंबई बहुत परेशान है बाबा कोरोना से। देखो, एक तो कम से कम ये 500 प्राणायाम करें सब। अभी थोड़ी देर आप भी हमारे साथ प्राणायाम कर लीजिए। आप बात बहुत छोकते हो, आपका प्रवचन बहुत हो गया। बाबा, अपना प्रवचन बंद कीजिए और थोड़ी देर ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, आप ये प्राणायाम कीजिए, मैं तब तक दवाई बताता हूँ। फिर श्वासारी खाली पेट 2-2 गोली, ठीक है बाबा। और खाने के बाद गिलोय घनबटी, तुलसी घनबटी और ये अश्वगंधा कैप्सूल, ये खाने के बाद ले ले। और अणु तेल नाक में डाल ले। अणु तेल ना हो तो सरसों का तेल डाले, कच्चे खाने वाला पतंजलि का ले लेना, बहुत अच्छा है। और दूसरा भी लो तो हमको बाबा एक बार फिर से बता दिए। बाबा फिर से बता दिए। बड़ी बीमारी है टांग खिंचाई, फिर षड्यंत्र करते। बाबा एक बार फिर से बता दीजिए। बाबा एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से बताएं, फिर से बताते हैं। श्वासारी, कॉफ, एलर्जी, जो भी कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस हैं, और किन के ऊपर कोरोना अटैक करता है, जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होता है, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जिनको क्रोनिक डायबिटीज होती है, क्रोनिक डिजीज होती है, जिनका ब्लड प्रेशर, शुगर हाई होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों को कोरोना अटैक करता है। तो ये कोरोना के सारे कॉम्प्लिकेशंस दूर होंगे। 2-2 गोली सुबह शाम श्वासारी घनबटी की खा ले, 2-2 गोली श्वासारी, तो उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अरे बाबा, कोरोना अटैक भी करेगा आपके बाबा तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कोरोना का बाप आ जाए। दूसरा, हाँ बोलो बाबा। अरे मुंबई के एक बहुत बड़े कलाकार आपसे बात करना चाहते हैं। आप गए भी थे, उनसे मिलने गए थे, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अभी सामने आ रहे हैं आपके पास, वो आपसे नमस्ते कह रहे हैं। अरे भाई दर्शन दे दीजिए, आप भी दर्शन दे दीजिए, बाबा जी को राम राम कह दीजिए। बुलाओ।
प्रणाम बाबा जी, मैं सुनील ग्रोवर जी नमस्कार। सुनील ग्रोवर जी नमस्कार। नमस्कार जी। बाबा जी सुनील ग्रोवर जी नमस्कार कह रहे हैं आपको। आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, लगता है लॉकडाउन में पूरा योग कर रहे थे। हाँ जी, मैंने कुछ सांसें खींची, कुछ प्राणायाम किया इन दिनों और इम्यूनिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और गिलोय खा रहा हूँ। और मैंने उस गिलोय का नाम अब गिलोय नहीं कहता हूं मैं, अब उसका नाम गिलोय नहीं है, उसका नाम है बाबा रामदेव। पूरा दुनिया, पूरी देश उसको गिलोय अब नहीं कह रहा बाबा रामदेव खा, बाबा रामदेव। एक दिन मैंने प्रोग्राम देखा आपका बाबा जी, तो उसके बाद मैं टॉर्च लेके नीचे बाग में गिलोय ढूंढने चला गया। हाँ। तो उसके बाद से गिलोय ले रहा हूँ और पता नहीं उसका कितना असर है। कोई आसान, जैसे पूछ रहे थे आपसे कि आसान आसन है बाबा जी कोई शवासन के अलावा? वो तो 8 घंटे कर ही रहा हूं मैं। तो ये तो इन्होंने गिलोय का तो रामदेव बूटी रख दिया नाम। ये प्रतीक त्रिवेदी पंडित जी है ना, तो ये पंडित जी जो है ये अभी तो 3 नाम और रख देगा ये। इसका नाम ही त्रिवेदी है, 3 वेद इसको पता है। तो नाम ही रख दिया उन्होंने। अरे बाबा मैं जा रहा था, मैं बताऊं आपसे, जा रहा था, मैंने मुझे कोई मिला, उसने कहा ये बात, बाबा रामदेव बूटी, बाबा रामदेव बूटी। अश्वगंधा, अश्वगंधा बाबा जी। अगर गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी और काफी प्राणायाम भी कर लिया, योगा भी कर लिया, सैर भी कर ली, इसके अलावा भी कुछ करें, कहीं ऐसा तो नहीं अमर ही हो जाएंगे हम? लगता है कहीं नश्वर ना हो जाए कम से कम 100 साल तक। जो इतना खुश रहता है तुम अविनाशी हो। अरे पता चला भतीजा भी बाबा हो गया, बाबा तो बाबा ही है और बाबा बाबा हो गए। अरे कितना पता चला अमर हो गए, सब अमर हो गए। अरे मजा भाई, क्या बात है। तो ये आसान आसन है, हास्य आसन। जोर से एक बार दोस्त अरे बाबा रुको, खांसी आ गई। नहीं पड़ता है और सारे बाबा खांसी आ गई। 72,10,201 नाड़ियां खुल जाती है। 37 ट्रिलियन सेल्स इससे अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल सोल्स, हार्मोन्स का, बॉडी माइंड सोल का सबका बैलेंस, रिजुविनेशन एंड अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। दिस इज द बेनिफिट ऑफ योगा। तो योग से सब कुछ होगा। त्रिवेदी कैसे मुंह के ऊपर छीका लगा लिया अभी? अरे बाबा खांसी आ गई थी। बाबा जो अभी आपने दवाई का नाम बताया है, सुनील ग्रोवर भाई, एकदम हू बहू वही नाम अभी आपके सामने फिर से सुनाएंगे। सुनील ग्रोवर भाई बताओ वो सारे नाम जो बाबा ने अभी उनका लैटिन नेम बताया, सब बताओ सुनील ग्रोवर। देखिए, अश्वगंधा बाबा क्या क्या बोल गए? अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी और योगा और हास्य योग, और 1 ट्रिलियन क्या खुल जाएंगे उससे। ट्रिलियन सेल्स पूरे एक्सप्रेस हो जाएंगे। सुपर एक्सप्रेशन, डिवाइन एक्सप्रेशन। ज्यादा हेल्दी तो नहीं हो जाएंगे बाबा जी हम? नहीं, ज्यादा हेल्दी नहीं है, स्वस्थ होना है। हम सबको स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना है। धरती पर रहोगे, आसमान में नहीं उड़ोगे। बाबा जी अभी यही रहना है, हमारी जल्दी नहीं जाना है। कल सुबह हमारे साथ उठ करके योगा करना। ठीक है जी। कितने बजे उठ जाएं? हम सुबह 5 बजे से बाबा सुपर योगा कराएंगे, डिवाइन योगा कराएंगे, एडवांस योगा कराएंगे। तो 5 बजे से। अरे सुनील ग्रोवर भाई, तुम न्यूज वाले चैनल बाबा जी 7:30-8 बजे नहीं कर सकते? चैनल है आस्था, उस पर हम सुबह सुबह सबको योग सिखाते हैं। तो सब मेरे साथ योग करना। योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल। तो बाबा जी अगर 5 बजे योगा करेंगे तो सोएंगे कब? ग्रोवर भाई वही तो बता रहे थे,
वही तो वो बता रहे थे। तो और वही मैं पूछ रहा था कि जरा रात जरा छोटी कर लेना। ये पूरे निशाचर, ये निशाचर हो गए। तो बाबा जी कैसे जल्द अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन परफेक्ट, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो आप जल्दी सो, जल्दी उठो, लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब मत करो, प्रकृति के साथ जियो, नहीं तो विकृति आएगी। प्रकृति माँ है, तो प्रकृति का अनुसरण करें। सुबह उठें जल्दी, पानी पिएं, 3 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। फिर सुबह टॉयलेट आदि जाकर के अच्छे से फिर योगाभ्यास करना चाहिए। कभी देर भी हो जाए तो कोई बात नहीं। बाबा जी मैं सुबह 5 बजे कई बार उठा हूँ, पीना चाहिए जी। कई बार उठा हूँ 5 बजे, पानी भी पिया है, पर उसके बाद और अच्छी नींद आती है पानी पी के मुझे। मैं ऐसे करके सो जाता हूँ। लेकिन ठीक तो करना पड़ेगा जीवन। तो ये तो अच्छी जीवन ठीक करना अच्छी बात है। बहुत से लोगों को तो सुबह क्या उन जीवन में नींद ही नहीं आती है, तो तुमको नींद तो अच्छी आती है। 3 आदमियों को नींद नहीं आती। एक तो 2 लड़कियों के चक्कर में रहते हैं लड़के, एक जिन्होंने कर्ज ले लिया होता है, हाँ जी, और तीसरे वो जिनका कैरियर चौपट हो गया होता है। तो 3 बातों का ध्यान रखना बेटा। अब सुनील ग्रोवर थोड़ी देर नहीं बोलेंगे बाबा जी। बाबा जी सुनील ग्रोवर थोड़ी देर नहीं बोलेंगे। अब थोड़ी देर नहीं बोलेंगे बाबा जी। मेरे को नींद बहुत अच्छी आ रही है बाबा जी, और 8 घंटे मुझे लगता है कि सो ही जाता हूँ। 7 आजकल। इसका क्या बात है। इसका मतलब ये किसी चक्करबाजी में पड़ा नहीं है। अच्छी आए इसके और किसी चक्करबाजी में नहीं बाबा, बहुत बढ़िया आदमी है। आडम्बर में मत बाबा ये बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है ये बाबा। ये बहुत बढ़िया आदमी है, जब भी मिला इनसे, और ये बड़े खुल के और बड़े खुश मिजाज आदमी है। देखो आपने एक हेल्दी स्पिरिचुअल साइंटिफिक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए। विलासिता का ऐसा जीवन मत जियो कि 10-20 लाख के खर्चे बांध लिए। मित्रता में देखो, आज पतंजलि आयुर्वेद और रुचि सोया के पास करीब 25,000 करोड़ रुपए का हम लोग टर्नओवर करते हैं। जो अर्थ आता है परमार्थ में लगाते हैं। अपने आप जमीन पर सोते हैं, पंखा यूज करते हैं खाली गर्मी के अंदर। एसी तो दूर की बात रही, एसी अपनी ऐसी तैसी करे, हम तो कूलर भी यूज नहीं करते। अब शीतकारी कर लेते हैं, जब ज्यादा ही गर्मी होती है तो इंटरनल कूलर ऑन कर लेते हैं। तो बाबा जी फिर इतने पैसे कमा के करेगा आदमी? एक सवाल है मेरा। और वो बताएंगे ये, मैं बता रहा हूँ बहुत पैसे कमाने वाले लोग क्या कर रहे हैं। सुनील भाई, सुनील भाई हो क्या रहा है? परमार्थ में लगाओ, अर्थ परमार्थ में लगाओ। जी बाबा यही हो रहा है, बाबा यही हो रहा है। सुनील का सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हुआ ये कि लोगों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमा लिया, और जो नहीं है वो तो है ही है, लेकिन जिन्होंने बहुत पैसा कमाया उनको भी लगा कि रात में नींद नहीं आ रही है। मैंने पूछा क्या कारण है, वो कहते हैं डिप्रेशन है, तमाम सारी बात करते हैं। भाई कभी बहुत दुखद कहानियां भी आ जाती हैं, और वो दुखद कहानियां देखने को मिल जाती हैं, और बड़ा पूरा समाज पर उसका असर होता है, क्योंकि उनका बड़ा प्रभाव है। मैं इशारा ही कर रहा हूँ, वो सब लोग जानते हैं उनका, क्योंकि इतना प्रभाव, इतना दुख होता है, अंदर से टूट जाता है आदमी। मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा बता दीजिए विधि, और कोई ऐसी औषधि बता दीजिए, और कोई ऐसा आसन बता दीजिए, कम से कम नींद तो आसानी हो आने में, और डिप्रेशन ये जो है जिसे कह रहे हैं लोग, ये डिप्रेशन दूर हो बाबा, समाज से भी और व्यक्ति का तो महत्वपूर्ण है ही है। एक तो न्यूज 18 ने भी आज पैसे के बजाय पुण्य के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए आज इन्होंने कॉमर्शियल ब्रेक लेने बंद कर दिए। तो अर्थ परमार्थ के लिए होता है, पैसा पुण्य के लिए होता है। क्या बात है, क्या बात है भाई, ऐसी धुन बड़ी अच्छी है। बातें तो बहुत ही अच्छी हैं, पर धुन जी हाँ जी। तुम तो एक गुच्छी की भी तो गुत्थी सुनील भाई, एक गुत्थी की भी तो गुच्छी सुलझाओ। तुम ये अलग अलग थोड़ी 2-3 हमको ये मिरकरी करके किरकरी करके दिखाओ थोड़ा। मोदी जी की, अमित शाह जी की, स्वामी रामदेव की,
और ये त्रिवेदी की इनकी मिमिक्री करके दिखाओ थोड़ी। अरे सुनाइए सुनाइए भाई सुनाइए। बहुत अच्छे करते हो तुम, बहुत प्यारे लगते हो मुझे। बताइए भाई बताइए। हाँ भाई बताइए, बाबा जी की फरमाइश है, बताइए। बाबा जी, आज मैंने दाढ़ी उगाई हुई है और मैंने शर्ट पहनी हुई है। आज मैंने साड़ी नहीं बल्कि दाढ़ी में हूँ, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि सवेरे 5 बजे उठ तो जाऊंगी, पर फिर मैं सोऊं कितने बजे? कि मैं 5 बजे उठ जाऊं, मेरे को रात को नींद ही नहीं आती। कहीं बाबा जी मेरे को प्यार तो नहीं हो गया? बाबा जी बाबा जी, बाबा जी जवाब दें, बाबा जी जवाब दें। दाढ़ी वाली दाढ़ी मार। I love you सुनील ग्रोवर। बाबा जी जवाब दें। अरे वाह क्या बात है। we all love you बाबा जी, we all respect you, we all love you। we all love you। बाबा जी आजकल मैंने कई बार न्यूज चैनल देखता हूँ ना। अब दूसरी हो बाबा जी आजकल हंसी के लिए मेरे को लगता है मिमिक्री नहीं, कई बार कई न्यूज चैनल होते हैं। ममता दीदी की भी हो जाए, ममता दीदी की। मैं अगली बार आपसे मिलके पर्सनली करूंगा बाबा जी, आपके सामने। मैं हरिद्वार आऊंगा आपके पास और वहां करूंगा। अच्छा बाबा अकेले में देखेंगे आप? हमको नहीं दिखवा रहे हैं, हमको भी दिखवाइए। नहीं, अकेले क्यों देखेंगे? बाबा जी को भी हम लोग भी देखें आज। आजकल किसी भी बात को खास करके कुछ भी बोलो तो बहुत केयरफुल होके बोलना पड़ता है। मिमिक्री तो बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है आजकल। क्या बात है। हाँ बाबा आप कुछ कह रहे थे? तो पता ही नहीं लगा। आप कुछ कह रहे थे, पूछ रहे थे क्या होता है मिमिक्री होता है, क्या होता है किरकिरी होता है। किरकिरी, हाँ, अगर ना ठीक लगे तो किरकिरी हो जाती है, वरना मिमिक्री होती है। बाबा जी ये जो हास्य योग होता है तो नींबू, हाँ, ये जो हास्य योग होता है तो ये कई बार मैंने देखा कि बाग बगीचे में कुछ लोग मिलके आपस में सुबह हंसते रहते हैं, तो इसका भी फायदा होता है कुछ ना कुछ? हाँ इससे तो ये हमारे रिलैक्स हो जाता है, बीपी हार्ट फंक्शन नॉर्मल होते हैं, प्रोडक्टिन कार्टिसोल एसीटीएस एड्रेनलिन स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, एंडोर्फिन इनकेफेलिन सेरोटोनिन डोपामिन अच्छे हार्मोन्स इससे बढ़ते हैं, नींद अच्छी आती है, आदमी का माइंड पॉजिटिव रहता है, लोअर कॉन्शियस से आदमी एकदम हायर कॉन्शियस में अपलिफ्ट हो जाता है। तो आदमी खुश रहे ना, वो सारी चीजें तो आदमी की खुशी के लिए है ना, इसलिए पर आदमी को खुश रहना चाहिए। और सुबह उठ करके ऐसे 2 मिनट ताली बजाना चाहिए। जो ऐसे ताली नहीं बजाता फिर वो भगवान उसको दूसरी योनि में भेज देते हैं। जोर जोर से ऐसे ताली बजा लो, इससे पूरा एक्यूप्रेशर हो जाता है, सारी अंदर की ऊर्जा जाग जाती है सुनील भाई। अच्छा, लोग गाए जा की बजाय लोगों ने जो मंत्र बनाया हुआ ना, मूल मंत्र वो बनाया हुआ है, खाए जा। तो कितना खाएं कि ठीक रहे? जैसे आप लोग आप कह रहे ना गाए जा, तो वो लोग कहते हैं खाए जा। इतना खाओ जितना पचा पाओ। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है जी। उतना खाओ जितना पचा पाओ, उतना खाओ जितना पचा पाओ। कुछ खा करके लोग गू बनाते रहते हैं। हरियाणा में लोग बोलते हैं छोरा 1 पीपा घी खा गया बाबा, 1 पीपा पूरा कनस्तर 15 किलो का 1 पीपा घी खा गया बाबा, और वजन 1 टोपा नहीं बढ़ा। तो जो है कितना खाया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना पचाया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कई बार पंजाब साइड में चले जाते हैं, कई मेरे दोस्त हैं वो जो कह देते हैं कि यार मेरी तो कैपेसिटी बहुत है। कई कह देते हैं कि मेरी कैपेसिटी का ठेका ले रखा है, ये धरती खाली तुम्हारी नहीं बनी हुई, उनको बोला करो। इसे धरती पर 750 करोड़ से ज्यादा जीव जंतु रहते हैं, आदमी रहते हैं, और जलचर छरचर नपचर रहते हैं। तो सब मत खाओ, उतना अपने हिस्से का ही खाओ।
नहीं तो अगले जन्म में भगवान तुमको बहुत भयंकर दंड देंगे। इस जन्म में तो गधा घोड़ा बना नहीं सकते, अगले जन्म में कीड़ा मकोड़ा बना सकेंगे, फिर कण भरी खाओगे, मन भर नहीं खाओगे। बाबा आपने कोई मास्क नहीं लगा रखा है, हमारे पास तो मास्क है, देखिए रखा है। और आपने ना तो अच्छा, कोई सैनिटाइजर आपके पास रखा है, ना मास्क लगा रखा है। आप देखो, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ 100% मैं क्वारंटीन में रहता हूँ, कहीं बाहर नहीं जाता, बाजार में नहीं जाता। तो इसलिए यहाँ पर एकदम कोरोना फ्री एनवायरनमेंट है, डिवाइन एनवायरनमेंट है। जो है ऊपर हिमालय है और पेड़ पौधे हैं, देखो इधर कितने पेड़ पौधे चारों तरफ हैं, अलग अलग तरह के फल फूल लगे हुए हैं। इधर देखो ये नाशपाती लगी हुई, जिसको कब्ज हो रखा उसको 2-3 नाशपाती खिला दो, उसको कोई दवा गोली लेने की जरूरत नहीं। सुनील ग्रोवर जी को, सुनील ग्रोवर, नाशपाती खाओ, जिनको कब्ज है, लोगों का जूस पियो, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, नाशपाती इनको उपहार में भेज दूंगा। ध्यान से सुनो, नाशपाती सुनील ग्रोवर जी बता रहे हैं। हाँ, इनको भेजिए आप। ये कब्ज के लिए बहुत जबरदस्त है। हाँ, कब्ज का नाश करने वाले। हाँ बाबा, और लौकी का सेवन करो, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, जिनको गर्मी बढ़ी हुई है। बेल खाओ, अनार खाओ, जिनका पेट खराब है, एक अनार 100 बीमार। और सबसे बढ़िया योग तो आपने बता दिया, सबसे बढ़िया योग आपने बता दिया। देखो बेल है इधर बाबा, आपने सबसे बढ़िया देखा बाबा, और सबसे बढ़िया योग तो आपने बता दिया। ताली बजाओ, ताली बजाओ। तो आज ताली बजाते बजाते आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच सुनील भाई, थैंक यू, लव यू बाबा, लव यू सुनील भाई, लव यू सुनील भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू त्रिवेदी।